जी बेटा, आज हम करने जा रहे हैं डेथ के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कर लिया था उन क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें किसी को दिक्कत है बेटा? भैया जी। मुझे 9th वाले का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बता दो बस। अच्छा, नाइन्थ वाला क्वेश्चन नहीं आया आपको? आ गया बस वो एक पॉइंट नहीं आया। तो हम पूरा समझा देते हैं ना बेटा। ओके। इसी में बता दो, इसमें जो आंसर है। इसी में बता दें? हाँ बस मुझे वो एक ही पॉइंट देखना है ना। अच्छा। 365 डेज करो। नहीं बेटा, हम पूरा बताएंगे ना। ठीक है। जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ बेटा जरा। A, B and C were partners in a firm sharing profits in 3:2:1 देखिए, ratio. तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तीनों का रेशो दे रखा है 3:2:1। आगे। The firm closes his books on 31st March every year. 31 B मार्च को died साल on खत्म हो रहा है। B died on 12th June 2007. ठीक है, तो पहले यहीं पर On रुक which जाए, 2 मिनट पहले यहीं पर रुक जाएंगे बेटा। सोल्यूशन नंबर 9। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है ए बी और सी का। कितना दे रखा है बेटा? 3 3:1 रेशो 2:1। किसका डेथ हो गया बेटा? B का तो न्यू रेशो क्या बचेगा? 3:1। न्यू रेशो देखो क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा कहीं पे? नहीं। कहीं पे नहीं दे रखा, तो न्यू रेशो जो बाकी पार्टनर्स बच गए हैं उनका जो रेशो है 3 और 1, वो न्यू रेशो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो भी सेम ही आता है इस सिचुएशन में। इसमें किसी को दिक्कत? नहीं नहीं। ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपको तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसकी डेथ हुई है उसका नाम क्या है। नेम ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। किसकी डेथ हो रही है? बी की। शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, उसका शेयर कितना था बी का? देखिए, 2/6। 2/6। टाइम पीरियड, कितने महीने वो बिजनेस में रहा? तो महीने नहीं, आ तो दिनों में आ जाएगा भाई। 12 जून को उसकी डेथ हो रही है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2007 से 12 जून 2007 तक कितना टाइम पीरियड होता है बेटा, बता सकते हैं आप? नेम ऑफ डिसीज पार्टनर बी है, उसका शेयर 2/6 है। टाइम पीरियड बताइए, 1 अप्रैल 2007 से 12 जून 2007 तक कितना टाइम होता है बेटा? 2.5। देखिए, अप्रैल में कितने दिन होते हैं बेटा? 30। 30। मई में कितने दिन होते हैं? 31। जून में कितने दिन रहा? वो सिर्फ 12 दिन रहा। 12 जून को डेथ हो रही ना, तो भैया ओके। अप्रैल में 30 दिन रहा, मई में 30 दिन पूरे रहा, और जून में सिर्फ 12 दिन ही रहा। 12वें दिन उसकी डेथ हो गई। तो कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 73 डेज। हाँ जी। हाँ भैया ठीक है। बी बिजनेस में सिर्फ इस साल 73 डेज रहा। पर
भैया हाँ जी, ये हमने डेज में क्यों निकाला? आप मुझे मंथ में निकाल के बता दो। 2.5। 2.5 कैसे बोल सकते हो? 12 दिन 15 दिन को हाफ बोलते हैं हम। अच्छा। नहीं निकल रहे ना, पॉइंट वाइंट में आ रहा है ना बिल्कुल। हम्म। तो वैसे कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में। जब वो बीच में मर रहा है कहीं पे डेट में, तो भैया उस केस में आप डेज कैलकुलेट करेंगे बेटा, हमेशा। हमेशा। ठीक है। ठीक है जी, बात ठीक है समझ में भैया। आती सबको? हम्म। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे 73 डेज। ये बात समझ में आ गई आपको? जिसकी डेथ हो रही है उसका नाम है बी और उसका शेयर है 2/6 और वो बिजनेस में कितने महीने कितने दिन रहा है? 73 दिन। डेज काहे को कैलकुलेट किए? क्योंकि उसकी मिड बीच में डेथ हो रही है। मंथ्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो डेज कैलकुलेट करेंगे। अब आगे चलते हैं, निकालना क्या है। आगे पढ़ो बेटा। On B's death, the goodwill of the firm was valued at 60,000. बी की डेथ के टाइम पे गुडविल फर्म की कितनी थी? 60,000 रुपये। Hmm. अच्छा, आगे। On B's death, his share in the profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 1,50,000. यानी कि Calculate. उसने वो 2 मिनट देखिए, उसने बोला जो बी का हिस्सा है प्रॉफिट में। किसका? बी का जो हिस्सा है, बी इज डेथ हिज शेयर। बी का जो शेयर है प्रॉफिट में, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,50,000 रुपये। Hmm. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,50,000 रुपये। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। और गुडविल फर्म की दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60,000 रुपये। तो भैया जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री पास करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैं पहले निकालता हूँ बेटा यहाँ पे ना, क्या नाम है? बी। तो बीज शेयर इन गुडविल 60,000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल है। बी का शेयर कितना है बेटा? 2/6। हाँ भैया। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? Gaining partners to deceased partner. जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए और सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर। डेथ किसकी हुई है? बी की। तो बी इज कैपिटल अकाउंट। बी का शेयर कितना निकला था गुडविल में? 20,000 रुपये उसका शेयर। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 3:1। तो कितना आ जाएगा बेटा? 15,000 5,000। 15,000 और 5,000। पहली जनरल एंट्री पता लग गई आपको? हाँ भैया। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। दूसरी एंट्री एस्टिमेटेड प्रॉफिट की आएगी। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। कौन है? बीज कैपिटल अकाउंट। तो बीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इनटू शेयर इनटू टाइम। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है बेटा? हमने अभी निकाला, दे रखा है हमको क्वेश्चन में 1,50,000। 1,50,000। इनटू शेयर कितना है उसका? 2/6। टाइम पीरियड कितने दिन रहा वो बिजनेस में? 73 दिन रहा बेटा। और साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365। ठीक है, एक साल में 365 दिन
होते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बेटा? 10,000। 10,000 को आप इस जनरल एंट्री में लिख देंगे 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. दोबारा से बतलाना है। भैया हाँ जी बेटा। सेकंड वाली एंट्री बता दो। पहली एंट्री गुडविल की पता लग गई बेटा। हाँ भैया। सेकंड एंट्री है एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझ में आई बेटा? हाँ भैया। हाँ, तो एंट्री याद रखिएगा। जैसे गुडविल की एंट्री होती है ना, गेनिंग पार्टनर्स टू डाइट पार्टनर, जी भैया। तो ऐसी एस्टिमेटेड प्रॉफिट की एंट्री होती है हमेशा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ओके भैया। और जो जी ये भैया। 10,000 लिखा उसको हमने एंट्री में पुट कर दिया बेटा। हाँ जी, और किसी को दिक्कत है? जी, बाकी बच्चों को पता लग गया बेटा? ठीक है, चलें आगे। हाँ भैया। 10th क्वेश्चन हो गए भैया बाकी। हो गया था। इसीलिए। चलो करवा देते हैं फिर भी एक बार, बच्चों को आया नहीं होगा ना, ये बता नहीं रहे ये। देखिए भैया, पढ़ जरा सलोनी बेटा। P, Q and R were partners in a firm, sharing profits into 1:1 ratio. ठीक है। The firm put this its 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है और पी की डेथ हो गई बेटा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद। यानी कि वो बिजनेस में कितने महीने रहा? सिर्फ 3 महीने रहा बेटा। ठीक है जी, आगे। After the last accounts were prepared, on that date, the goodwill of the firm was valued at 90,000. गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? 90,000 रुपये। आगे। The date of a partner's share of profit in the year of death was to be calculated on the basis of the average profit of the last 4 years. The अच्छा, जो profits of एस्टिमेटेड last प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसके बेस पे किया जाएगा? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। कितने एवरेज प्रॉफिट? लास्ट 4 ईयर्स के। तो यानी कि लास्ट 4 ईयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे वही एस्टिमेटेड प्रॉफिट होंगे बेटा। जो लास्ट, मैंने क्या बोला? जो लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट होंगे वही क्या होंगे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहलाएंगे बेटा। ठीक है जी। और हमको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे एक जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट को लेके, और जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, उसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सोल्यूशन नंबर 10, ओल्ड रेशो ए, बी और सी। 2:1. ए, बी और सी का प्रॉफिट रेशो क्या दे रखा है बेटा? 2:2:1. किसका दे रखा है? ए, बी और सी का। PQR. अच्छा, पी क्यू आर है, तो इसको पी क्यू आर लिखेंगे ना बेटा यहाँ पे। हाँ भैया। 3:2:1। 2:1. अच्छा, 2:1 है। अच्छा, देखना बाकी बच्चे सो रहे बेचारे आराम से। ओल्ड रेशो दे रखा है पी क्यू आर का। किसकी डेथ हो रही है भैया? P. पी की डेथ हो रही है, तो पी की डेथ हो रही है तो पी पे क्रॉस लगाएंगे। तो न्यू रेशो दे रखा तो है नहीं क्वेश्चन में, तो बाकी कौन बचा? QR. अच्छा, क्यू आर बचे हैं। इनका रेशो क्या है? 2:1। हाँ भैया। गेनिंग रेशो भी सेम आएगा इसमें। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? हम जनरल एंट्री पास करने से पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट देखो ना, पहले साल का कितना प्रॉफिट है? 2 लाख रुपए।
दूसरे साल का कितना है 1,80,000। तीसरे साल का देखिए कितना है 2,10,000। Okay. और चौथे साल का तो लॉस दे रखा है 170। Hmm. इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 से। 4 साल है ना, तो करना जरा इसका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 210। 4,20,000. 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1,05,000. ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। Hmm. इसी को उसने क्या बोला था, जितना एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वही क्या होगा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,05,000। इतनी बात समझ में आई आपको। हाँ भैया. जब ये निकल गया तो आपको एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्रीज। Hmm. पहली एंट्री गुडविल को लेके होगी। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स टू डाइट पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, पी और Q और R. अच्छा क्यू और आर। पी की डेथ हो गई थी, Hmm. तो गेनिंग पार्टनर कौन है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डाइट पार्टनर कौन है, पी। Hmm. गुडविल देख सकते हैं फर्म की कितनी है, 90,000. फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000। तो हम तो पी का शेयर निकालेंगे, सिर्फ पी शेयर इन गुडविल, जिसकी डेथ हो रही है उसी का शेयर निकलेगा। 90,000 अगर फर्म की गुडविल है तो उसका शेयर कितना है बेटा, बेटा पी का, 2/5. तो कितना आ जाएगा 26,000. 26,000। 36. अच्छा 36। 36. अच्छा 36,000 है, Hmm. तो 36,000 लिख देंगे। 36,000 जैसे ही हमने लिखा, और उसको किस रेशो में बांट देंगे, Gaining ratio. गेनिंग रेशो कितना है 2:1। 2. Hmm. 2:1 में बांटेंगे, यानी कि 36,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 24,000. और 12,000 रुपये। 12. Hmm. ये पहली एंट्री समझ में आती है सबको, हाँ भैया. इसमें किसी को दिक्कत, देख लो हम फिर से बता देंगे। नहीं भैया. दूसरी एंट्री एस्टिमेटेड प्रॉफिट की होगी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, Suspense account debit सस्पेंस अकाउंट डेबिट, to deceased partner. यानी कि पीज कैपिटल अकाउंट। Hmm. तो शेयर भी निकालेंगे, पीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। Hmm. एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना निकाला था हमने, 1,05,000 रुपये, हाँ भैया. इनटू शेयर कितना है इसका 2/5, इनटू टाइम कितने महीने रहा, ये 3 महीने रहा बेटा, Hmm. कितना आएगा 10,500. 10,500। इस 10,500 को यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। ठीक है भैया. इतना समझ में आया सबको। हाँ भैया. फिर से बताना है, नहीं भैया. ठीक है चले आगे। Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन। आपके पास बेटा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है आपको, एग्जीक्यूटर का खाता नहीं बनाना है, सिलेबस में नहीं है।
लेकिन जनरल एंट्री जरूर पास करनी है ना। ठीक है। तो जब जनरल एंट्रीज पास करनी है तो भी ये खाता तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप रफली बनाए चाहे कैसे भी बनाए, सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। हम्म, तो इसी से हम जनरल एंट्री सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं बेटा, देखिए जरा। पढ़ जरा बेटा। P, Q and R were partners in a firm sharing profits in ratio of 2:1. पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो दे रखा है। The partnership deed provided that on the death of a partner, his executor will be entitled for the following. अगर किसी की डेथ होती है उसको ये चीज़ें दी जाएंगी। क्या क्या दिया जाएगा? कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना परसेंट? 12%। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कितना परसेंट? 18%। सैलरी दी जाएगी कितनी? 12,000 रुपये पूरे साल भर की। और प्रॉफिट में जो हिस्सा है अप टू द डेट ऑफ डेथ किस बेस पे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उसी पे हम यहाँ पे प्रॉफिट पे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, पी डाइड ऑन 31 मई 2006। पी की डेथ कब हो रही है? 2006 31st May. 31 मई 2006 को। उसकी कैपिटल कितनी दे रखी है हमको? 80,000 रुपये 1 अप्रैल 2006 को। और उसने विड्रॉन कितना किया है? 15,000 रुपये उसकी ड्राइंग्स दे रखी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दे रखा है कितना? 1,200 रुपये। और प्रॉफिट पिछले सालों का, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है बेटा? 30,000 रुपये। जो पिछले साल का प्रॉफिट है वही तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहलाएगा, हाँ भैया। क्योंकि उसने बोला ना शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसने खाता बनाने के लिए बोला है पीस कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं वो निकालना है हमको। तो भैया सिंपल है, मैं खाता बनाऊंगा, साथ साथ में एंट्रीज भी बताएंगे इसकी। तो आपके पास सिर्फ जनरल एंट्रीज आएंगी। तो पीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये कुछ करने से पहले हमको सारी वर्किंग्स करनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है पी क्यू आर का? 2:1. 2:1। तो किसकी डेथ हो रही है भैया? P. पी की डेथ होगी ना 31 मई को। पी की डेथ हो गई तो बचा कौन? QR. क्या रेशो है? 2:1। गेनिंग रेशो भी क्या आएगा? सेम आएगा दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग रेशो जब सेम आएगा, फिर उसके बाद देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, नेम क्या है डिसीज पार्टनर का? P. पी। शेयर कितना है डिसीज पार्टनर का? 2/5. 2/5। टाइम पीरियड कितने महीने रहा हो भैया? 1 अप्रैल, कौन सा ईयर है? ईयर दे रखा है कुछ, 1 अप्रैल 2006 से लेके और 31 मई 2006 तक रहा वो। कितने महीने रहा? अप्रैल मई 2 महीने, ठीक है। नेम ऑफ डाइट पार्टनर पी, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर 2/5 एंड टाइम पीरियड है उसका 2 महीने, 1 अप्रैल से 31 मई तक रहा वो सिर्फ बिजनेस में बेटा, ठीक है जी। हाँ भैया। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमको क्या बनाना है? पीस कैपिटल अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पार्टनर की कैपिटल तो लिखते हैं। पी को सबसे पहले क्या दिया जाएगा? उसकी कैपिटल दी जाएगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कैपिटल है बेटा उसकी?
80,000. 80,000 है बेटा। अच्छा, और क्या देने के लिए बोला है? जो जो देने के लिए बोला है, जो भी देना है इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्या? जो भी देना है वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और जो लेना है उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है जी। हाँ भैया. सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना परसेंट है? 12%. पर एनम, पूरे साल भर का 12% है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 80,000 रुपये कैपिटल है इसकी, 12% इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है इंटरेस्ट बेटा? 12%. 12%। और कितने महीने का है? कितने महीने रहा वो सिर्फ बिजनेस में? 2 मंथ, तो 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। 12% तो पूरे साल भर का है ना बेटा इंटरेस्ट, लेकिन उसको कितने महीने रहा वो बिजनेस में? 2 महीने, तो सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बता पाएंगे? 1600. अच्छा, 1600 रुपये आ रहा है। तो देना है तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 1200 रुपये। ठीक है जी। 1600. अच्छा, 1600 है तो 1600 लिखेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट तो हो गया हमारा कि इंटरेस्ट देना था। दूसरा देखिए क्या है? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कितना परसेंट? 18%. पर एनम, पूरे साल भर का। अच्छा, उसकी ड्राइंग्स तो दे ही रखी है हमको। ही हैड विड्रॉन 15,000, उसने 15,000 रुपये निकाले हैं, तो उससे लेने हैं ना 15,000 रुपये। हाँ भैया. तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स 15,000 रुपये। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि भैया कैलकुलेट करके पहले से दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है कैलकुलेट करके? 1200 रुपये। तो ये भी लेना है इससे, तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 रुपये। ये बात समझ में आई बेटा? हाँ भैया. उसके बाद दूसरा पॉइंट पे, तीसरा क्या है? सैलरी भी देनी है। कितनी सैलरी है? 12,000 रुपये पूरे साल भर की है बेटा। हाँ भैया. पर एनम है ना, पूरे साल भर की 12,000 है, तो लेकिन पीज सैलरी 12,000 पूरे साल भर की सैलरी है। हम तो उसकी 2 महीने की देंगे ना, सिर्फ 2 महीने रहा बिजनेस में। कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। ये भी देना है तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया. अच्छा, प्रॉफिट फर्म का पिछले साल कितना था? 30,000 रुपये। तो यही एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। उसने बोला ना जितना पिछले साल हुआ था उतना इस साल मान के चलेंगे। तो भैया यहाँ पे निकालेंगे पीज शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? जितना भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इनटू उसमें शेयर कितना है इनटू टाइम। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पिछले साल कितना प्रॉफिट था? 30,000। वही एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जितना पिछले साल प्रॉफिट था वही मान के चलेंगे। इनटू शेयर कितना है बेटा पी का? 2/5. पक्का? हाँ भैया. टाइम पीरियड कितने महीने रहा वो? 2 महीने, तो 2/12। तो कितना आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट? 2,000. 2,000 रुपये। 2000. एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी देना है ना उसको, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किस नाम से लिखते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2,000 रुपये। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ भैया. अच्छा, अब देखिए और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इतनी चीज़ें थी। हमने उसकी कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट कैपिटल पे दे दिया, सैलरी दे दी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया, ड्राइंग्स के पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। तो जो लेना है लेनी सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, तो डेबिट में लिखा और बाकी सारी क्रेडिट में जो देनी है। अब टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का कितना हो रहा है बेटा?
85,600. 85,600। इस 85,600 में से माइनस कर दीजिए 16,200, तो कितना आएगा? 69,400. 69,400। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको देना है, किसको देना है? ये पी के एग्जीक्यूटर को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 69,200। 85,600 में से 16,200 माइनस कर देंगे, है ना? तो टोटल करोगे तो सेम ही आएगा 85,600। क्या आपको ये पी का कैपिटल अकाउंट समझ में आता है बेटा? हाँ भैया. लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं बनाने के लिए बोला जाएगा, आपसे सिर्फ जनरल एंट्री पूछी जाएगी। तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे इसमें देखिए, फिर से बताना है, फिर से बता दूंगा बेटा, किसी को डाउट है? नहीं भैया. ठीक है, तो जनरल एंट्रीज देखिए। पहली जनरल एंट्री आएगी किसकी? हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया था 1,600 रुपये, तो इसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। पी को दिया ना बेटा? पार्टनर को देना है, इसलिए उसके खाते में क्रेडिट किया गया। पी के खाते में क्रेडिट किया हमने, किसको क्रेडिट किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है जी। ठीक है भैया. दूसरी एंट्री क्या क्रेडिट करना है? सैलरी क्रेडिट करनी है। तो सैलरी क्रेडिट करनी है तो एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,000 रुपये। ठीक है, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, दूसरी सैलरी क्रेडिट कर दी। और क्या देना है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है बेटा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। पी के खाते में क्रेडिट कर दिया। क्या क्रेडिट किया? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये भी कितना है? 2,000 रुपये। इसमें कोई? हाँ जी बेटा। ये सब एक ही एंट्री बना सकते हैं ना? एक भी बना सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग बनाइएगा। ठीक है बेटा? ठीक है भैया. ओके। और क्या लेना है? ड्राइंग्स लेना है, तो इसकी एंट्री आएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स चार्ज करना है, लेना है, तो लेना है तो भाई पी को हमने क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना लेना है? 15,000 रुपये। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है पी से, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 1,200 रुपये। ये लेने हैं दोनों चीज़ें, इसलिए पी को डेबिट किया गया बेटा। ठीक है, इससे लेना है हमको। ठीक है. और लास्ट में सिक्स्थ एंट्री क्या आएगी? उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं? 69,400। तो इसकी एंट्री आएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना पैसा देना है? 69,400। बस इतना करना है बेटा। ये जनरल एंट्री समझ में आती है सब बच्चों को? हाँ भैया. तो आपने सारा ये चैप्टर में बस हाँ ये भैया। एंट्रीज पूछी जाएंगी और कुछ नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है जी, सिर्फ ये एंट्रीज पास करनी है पूरे चैप्टर में। तो ये 2 लेक्चर्स और लगेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पी का कैपिटल अकाउंट नहीं बना, लेकिन इसको रफली बना लेना ताकि आप ये अमाउंट निकाल सकें 69,400 ना। ठीक है भैया. ठीक है जी, चले आगे।
फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस को कैलकुलेट करना है ना हमको. कितने क्वेश्चन है टोटल? ट्वेंटी 27 तक करने हैं हम. कौन से क्वेश्चन पे? भी 11 पे है ना. हाँ भैया. अच्छा पढ़ो बेटा जल्दी से. ये कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं अब हम? Treatment of reserves and accumulated profits. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. पढ़ जरा बेटा. At the time of death of a partner, a firm may have reserves and accumulated profits or losses. कहता और डेथ के फिर- टाइम पे बेटा, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, डेथ के टाइम पे हो सकता है पार्टनर्स के पास रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो सकता है ऐसा ना. आगे. All free reserves and profits given in the liability side should be credited to partner's capital account or current account. और जितने भी And फ्री all हाँ fun- जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं वो आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे. क्वेश्चन में दिखेंगे आपको. और उनको क्या करना है, आपको पार्टनर्स के खाते में क्या कर देना है बेटा? क्रेडिट करना है, जैसा कि आप एडमिशन और रिटायरमेंट में कर रहे थे. ठीक है. अच्छा. And और all fictitious फिक्टिशियस एसेट्स और आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको डेबिट किया जाएगा. पार्टनर से लेना है इनको. ठीक है. लेना है तो पार्टनर्स के खाते में क्या किए जाएंगे? डेबिट किए जाएंगे. मेरी बात समझ में आती है आपको? भैया. ठीक है. तो देखिए जैसे जनरल रिजर्व, मैंने तो 7 तरह के रिजर्व, 10 तरह के रिजर्व भी बता रखे ना वो. तो वो जितने भी हैं सेम एंट्री आएगी. अब इसमें एंट्री में तो कोई चेंज है नहीं. वो सारे रिजर्व पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे. ठीक है. और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो पार्टनर्स के खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे. इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया. किसी को दिक्कत है? ना. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ बेटा जरा. Gora, Kala and White were partners in a firm sharing profits in 2:1 ratio. देखिए The गोरा, partnership काला, is- वाइट 3 पार्टनर्स हैं. 2:1 में शेयर करते हैं. और The partnership provided that on the death of a partner, his executor will be entitled for the firm. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ के केस में क्या क्या दिया जाएगा? कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, सैलरी दी जाएगी और प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा. जितना पिछले साल का प्रॉफिट होगा वही एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहलाएगा. आगे. Gora died on 31st May 2010. ठीक है. Capital was 31 मई को उसकी 160,000. डेथ हो रही है तो इसका मतलब अप्रैल मई 2 महीने रहा बिजनेस में. आगे. उसकी His कैपिटल was दे रखी है, 160,000. उसकी ड्राइंग्स दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है और प्रॉफिट पिछले साल का दे रखा है. सेम ही तो क्वेश्चन है जैसा मैंने 11th करवाया. हाँ भैया. कोई अलग है इसमें? नहीं, होमवर्क दे दो. ये होमवर्क है बेटा आपका. ठीक है भैया. ठीक है. इसकी जनरल एंट्रीज पास करके आप मुझे भेजेंगे बेटा. ठीक है. सुन रहे हैं सारे बच्चे? अनामिका भंडारी, अमन. ठीक है. ये होमवर्क है, आपने करना जरूर है इसको. वैभव. ठीक है. अब जिसको आवाज़ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन लेना ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जरा बेटा. A, B and C share profits and losses in the ratio of 3:1.
ओल्ड रेशो दे ये रखा बैलेंस है, शीट। ठीक है। बैलेंस शीट 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको। किसकी डेथ हो रही है? बी। बी की डेथ हो रही है। कब हो रही है बी की डेथ? 1 जनवरी। 1 जनवरी को। 1 जनवरी से अच्छा, दिसंबर 2012 में साल खत्म हो रहा है और 1 जनवरी को उसकी डेथ हो रही है। तो यानी कि वो पूरे साल भर रहा ना पिछले साल बिजनेस में। हाँ भैया। यानी कि वो कितने महीने रहा? 12 महीने रहा बिजनेस में बेटा। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर 1 जनवरी को ही डेथ होगी, तो इस साल तो 2013 में नहीं रहा, नो डाउट, लेकिन 2012 में तो पूरा रहा ना वो। तो यानी कि पूरे 1 साल रहा है वो बिजनेस में, ठीक है, 12 महीने। आगे। ठीक है। Provision for doubtful debts be raised by 2000. अच्छा, प्रोविज़न की बात कर रहा है तो भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसने बोला प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? प्रोविज़न 2000 रुपये से रिड्यूस हो गए हैं। बैड डेट्स पहले कितने की थी प्रोविज़न? पहले प्रोविज़न 6,000 की थी प्रोविज़न, अब प्रोविज़न कितनी हो गई है? 2000 रुपये से कम हो गई है, 4000 बची है मतलब। तो 2000 रुपये प्रोविज़न कम हो गई है, बैड डेट्स 2000 कम हो चुके हैं, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। भैया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर कम हो जाते हैं तो फ़ायदा होता है कि नुकसान? नुकसान। चलो अभी बताते हैं। पहले बैड डेट्स कितने के थे हमारे? 6000। 6,000। पहले हम अंदाज़ा लगा रहे थे, पहले हमने अंदाज़ा लगाया कि हमें 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे। अब यह अंदाज़ा 2000 रुपये से कम हो गया। अब ये जो अंदाज़ा था 6,000 का अंदाज़ा लगाया था कि 6,000 नहीं मिलेंगे, अब हमने बोला कि 6 नहीं, ये 2000 और कम हो गए बैड डेट्स, तो 2000 बैड डेट्स कम हो गए हमारे। अब बैड डेट्स कितने बचेंगे? 4,000। तो क्या फ़ायदा नहीं हुआ कि नुकसान हुआ? भैया फ़ायदा हुआ कि नुकसान, बताते नहीं। हाँ जी। भैया नुकसान। चलो फिर से बताते हैं। पहले आपने बिजनेस में डिसाइड किया था कि आपके किसी ने पैसे देने थे ना बेटा, तो आपने बोला कि मेरे बैड डेट्स कितने हैं? 6,000। और फिर बाद में आपने बोला कि अब मेरे बैड डेट्स जो हैं वो 4,000 के रह चुके हैं, तो 2,000 के बैड डेट्स कम हो गए हैं। तो बैड डेट्स कम होने का मतलब क्या होता है बेटा? फ़ायदा नहीं होगा क्या? फायदा। हैं? अच्छा क्या मतलब? हाँ भैया। भैया बैड डेट्स क्या होते हैं? हमारे लॉसेस होते हैं कि नहीं लॉसेस? हाँ या ना? हाँ। हाँ तो भैया। लॉसेस होते हैं। अगर ये नुकसान पहले 6,000 का था, 2,000 का नुकसान कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो क्या हो जाएगा? फ़ायदा नहीं होगा? अच्छा ठीक है। फाइन। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में बोला कि डिक्रीज नहीं हुए, क्या हुए हैं? रेज्ड हो गए, बढ़ गए हैं। तो अब बढ़ गए हैं तो क्या हो जाएगा? अगर ये बैड डेट्स बढ़ गए, 6 की जगह अब कितने हो जाएंगे? 8,000 हो गए, तो नुकसान हो जाएगा ना अब। हाँ तो नुकसान। हाँ, तो क्वेश्चन की तरफ देख के आपने एकदम बताया ना, सोल्यूशन की तरफ, तो दोनों पता होने चाहिए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रेज होते हैं तो नुकसान है, और कम हो जाते हैं, रिड्यूस होते हैं तो फ़ायदा होता है बेटा, ठीक है। तो नुकसान है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे रीवैल्यूएशन में। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ भैया। आगे बढ़ो। Outstanding claim for damages of 2,200 is to be paid. इज़ टू बी प्रोवाइडेड।
कहता है आउटस्टैंडिंग क्लेम क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविज़न क्रिएट करनी पड़ेगी डैमेजेस को लेके। तो डैमेजेस को लेके यहाँ पे डैमेजेस के लेके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लेम यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यानी कि 2200 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, नुकसान हो गया ना बेटा। Hmm. ठीक है, आगे। Creditors be reduced by 12,000. क्रेडिटर्स 12,000 रुपये से कम हो गए। तो 12,000 कम होने का मतलब लाइबिलिटी कम हो गई है। लाइबिलिटी कम होगी तो कहाँ पे आएगा, फायदे में दिखाएंगे। Okay. सिंपल सी बात है, एसेट्स बढ़ते हैं या लाइबिलिटीज कम होती हैं तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है या फिर लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो उसको कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में। बात समझ आती है आपको। हाँ भैया। अल्टीमेटली अब इसमें निकालेंगे तो 7800 आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा रिवोल्यूशन का। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे बेटा। ओल्ड रेशो कितना है, 3:2:1। इतनी बात समझ में आती है आपको। भैया इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं भैया। कर लोगे रिवैल्यूएशन इसका। हाँ। अब किसकी डेथ हो रही है, बी की। तो यहाँ पे बी का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा ना। तो उसने तो सबका बोला है लेकिन आपके पास कैपिटल अकाउंट है ही नहीं है। तो सबसे पहले बी की कैपिटल लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी की कैपिटल देखिए कितनी है, 80,000 रुपये। बी की कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपये ना बेटा। जवाब नहीं देते यार, तो ऐसे मुर्दों की तरह कैसे पढ़ाए हम, बताओ। अब अकेले भी कब तक बोलते रहेंगे भाई हम। रिकॉर्डेड भी चाहिए, बोलना भी किसी को कुछ नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे भैया। हाँ? क्या हुआ? अभी बेचारी सलोनी बोलती जा रही है, बाकी चुपचाप बैठे हुए हैं बेचारे। भैया रिवैल्यूएशन आ गया सबको। हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। ठीक है, अब देखिए बी की कैपिटल हमें दे रखी है, बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बी की कैपिटल हमें दे रखी है। और जनरल रिजर्व बांटते हैं ना बेटा क्रेडिट साइड में। सबसे पहले उन 7 रिजर्व्स में से देखना, जो रिजर्व दिखेगा उसको बांट देना। पहले क्रेडिट में बांट देंगे जनरल रिजर्व को। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व 24,000 रुपये का है। हाँ 24,000। उसका शेयर कितना है बी का, 2/6। 2 divided by 6, 8,000। 8,000। अच्छा फिर क्या होगा, एसेट्स में देखिए क्या दिख रहा है, गुडविल दिख रही है। तो इसको डेबिट साइड में हाँ। रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 20,000। टू गुडविल 20,000 है इंटू 2/6। पॉइंट्स में आएगा कुछ, 6,666। 6,667 राउंड ऑफ कर देना ना। अच्छा हाँ। और तो कुछ नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था कि लॉस था, प्रॉफिट था। तो
बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बी का हिस्सा देखेंगे, सिर्फ बी का हिस्सा कितना था प्रॉफिट में, 2600 रुपये। 2600। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा है, ना तो फर्म के नीचे गुडविल दे रखी है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही था। तो भैया सिंपल है, इतना ही करेंगे और कुछ नहीं है। तो कितना आ जाएगा, टोटल करो। 90,600। 90,600 में से माइनस करेंगे 667, तो कितना आएगा, 89,933। कितना, 1 मिनट भैया। भैया 89। 89, 83। 83 आएगा ना बेटा, 83 हाँ, 667, 83,933। 83 933। पता नहीं क्या बता रहे हैं। 90,600 माइनस 667 माइनस बस 83,933 आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे टू हाँ भैया सही आ रहा है। बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टोटल 90,600। ठीक है जी। अच्छा, आपको अगर जनरल एंट्री पूछी जाए तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी, पहली रीवैल्यूएशन की एंट्री से चलेंगे। रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या थी पहली, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, कितना था प्रोविज़न, 2,000 रुपये, और क्लेम कितना था, 2,200 रुपये। टोटल कितना, 4,400 आएगा। ठीक है, 42 है। 42 सॉरी। और दूसरी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स की आएगी ना, तो क्रेडिटर्स फायदे में, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये तो रीवैल्यूएशन की एंट्री चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सेम एंट्रीज आती, कितनी, 12,000 रुपये ना। फिर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री भी लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का ही पूछा तो एक का ही बना रहा हूँ मैं ना अभी। तो इसको जनरल रिजर्व बांटा था, तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो किसके खाते में क्रेडिट किया था, बी के, तो बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आया था, 8,000 रुपये। फोर्थ, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट किया था खाते में, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,600 रुपये। और गुडविल की एंट्री क्या आएगी, बी इज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना, 667। इसमें कोई दिक्कत। फिर लास्ट एंट्री आएगी, बी इज कैपिटल टू बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना देना है उसके एग्जीक्यूटिव, 83,933। इतनी बात समझ रहे हैं आपको। हाँ भैया।
कर लेंगे भैया इनको। हाँ भैया। तो भैया आपके पास जो होमवर्क है, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने? 12th दिया है, 13th आपका होमवर्क है, इसको समझाया हमने आपको भी, और 14th नंबर करना है आपको। 3 क्वेश्चन कर लोगे बेटा? हाँ भैया। तो हाँ कल भैया। ठीक है, तो कल व्हाट्सअप कर देना मुझे इसको, ठीक है? चेक करेंगे, फिर कल आगे करेंगे। बस ये ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। अब खत्म हो गया। मेन एस्टिमेटेड प्रॉफिट और गुडविल सिखाना था इसमें ना, मेन ठीक है। पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। 2 लेक्चर और, ठीक है? ठीक है भैया। ओके।